छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगी है। हादसे में घायल मरीजों से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की पूरी जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि जब सामने ट्रेन खड़ी थी तो दूसरी ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति कैसे दी गई? क्या रेलवे विभाग को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी? दीपक बैज ने कहा कि रेलवे लगातार हाईटेक सिस्टम और सुरक्षा कवच की बात करती है, लेकिन हादसे ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे सिर्फ राजस्व कमाने पर ध्यान दे रही है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिलासपुर रेलवे मंडल ने 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने मृतकों के परिवारों को मात्र 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है, जो बेहद अपमानजनक और अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। घायलों को देखे भी तो एक घायल का तो पैर फ्रैक्चर हो गया है, एक का रीढ़ की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई है, वो सदमे में है अभी और बहुत तकलीफ में है, सदमे में है और डरे हुए हैं और गंभीर भी चोटें आई है। लेकिन डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद भरोसा उन्होंने दिलाया कि जल्द ठीक हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द ठीक हो जाना चाहिए और जो मृत्यु हुई है उन लोग को निश्चित रूप से विभाग को उनको मदद करना चाहिए और जो घायल है उनका समुचित इलाज होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करने का है। सरकार को यह बताना चाहिए कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। दीपक बैज ने विशेष रूप से उस 2 साल के बच्चे का जिक्र किया जिसने इस हादसे में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उस बच्चे की पूरी मदद करेगी और उसका भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लेगी। हादसा भीषण हादसा है जहां 11 लोगों की मौत हुई और बाकी गंभीर रूप से घायल हैं, तो बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि बड़ी से बड़ी गंभीर लापरवाही है। इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती कि एक ही पटरी पर मालगाड़ी का परिचालन हो रहा है और दूसरी पटरी पर आप यात्री ट्रेनों को आप जाने की अनुमति दे रहे हैं और उसके बाद मतलब इतनी बड़ी लापरवाही मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखदायक है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं विभाग के लोगों की, जो मौत मतलब सीधे सीधे मौत की जिम्मेदार वो हैं, लापरवाही की जिम्मेदार वो हैं, उनके ऊपर शासन और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बिलासपुर रेल हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया है बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। कल हुए भीषण हादसे में जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए दीपक बैज सिम्स अस्पताल पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि जो घायल हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और बेहद ही तकलीफ में हैं और कईयों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उन्होंने साफ कहा है कि जो इस तरह की लापरवाही रेलवे प्रशासन द्वारा की गई है उनकी जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है उन्होंने। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।